मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज साइंस पढ़ेंगे, जो भौतिक विज्ञान रेलवे एसएससी बैंक में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि पहला नंबर प्रश्न 65 नंबर है। किसको मापने के लिए स्टेलाग्रोमीटर का उपयोग होता है? किसको मापने के लिए स्टेलाग्रोमीटर का प्रयोग होता है? ए शुद्ध गतिकी श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी अपवर्तनांक सूचना और डी प्रकाशित क्रियाकलाप। जो कि बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ए दिया है वेंचुरी मीटर, बी रोटा मीटर, सी पीटाट ट्यूब और डी दिया है तप्त तार पवन वेग मापी। जो कि आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जो कि इसमें सी नंबर पिटाट ट्यूब से क्या मापा जाता है? प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, मल्टीमीटर में क्या होता है? ए करेंट और ओम मीटर, बी वोल्ट मीटर और ओम मीटर, सी वोल्ट मीटर और करंट मीटर, डी दिया है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। जिसमें आपको बताना है कि मल्टीमीटर में होता क्या है। तो मल्टीमीटर में डी नंबर सही होगा, क्योंकि मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर भी होता है। यानी ये सब तीनों मल्टीमीटर में होता है, वोल्ट मीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर। अगला प्रश्न है 68 नंबर, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सही नहीं, क्या गलत है बताना है। रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? ये दिया है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। डी रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। जिसमें आपको बताना है क्या गलत है इसमें, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन गलत है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंपीय के मापी उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए है तापमापी, बी है हाइड्रोमीटर, सी है हेप्सोमीटर, डी है फेदोमीटर। जो कि आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है 70 नंबर, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ए लेजर, बी रडार, सी सोनार, डी स्क्यूबा। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर सोनार होगा आंसर। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। अगला प्रश्न है 71 नंबर, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ए प्रकाश की गहराई, बी मछलियों की सघनता, सी पानी की गहराई, डी समुद्र वनस्पति की सघनता। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर पानी की गहराई। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी बैरोमीटर, डी थर्मोमीटर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न 73 नंबर है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल, ए स्पीडोमीटर, बी ओडोमीटर, सी टैकोमीटर, डी पेडोमीटर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ओडोमीटर से ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ग्लेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? जिसमें 74 का ऑप्शन दिया है 4, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, बी चुंबकीय प्रेरणा की दिशा का पता लगाने के लिए, सी ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, डी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है 75 नंबर, वाहन की गति जानने में मदद करता है।
वाहन की गति जानने में मदद करता है? ए दिया है स्पीडोमीटर, बी वोल्टामीटर, सी वेलोमीटर और डी लैक्टोमीटर। तो वाहन की गति जानने के लिए मदद करता है स्पीडोमीटर से। अगला प्रश्न है 76 नंबर। इकोलोकेशन का एक प्रकार है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ए कंपन, बी आवृत्ति, सी रडार, डी सोनार। इकोलोकेशन सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर का मात्रक विद्युत धारा होता है, तो ओम मीटर का मात्रक क्या हो जाएगा? ए दिया है वोल्टेज, बी दाब, सी प्रतिरोध और डी गत, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिरोध ओम मीटर से मापा जाता है। 78 नंबर। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ए लैक्टोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। डी एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका एक मात्रक है? प्रकाश वर्ष। ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? ए प्रकाश वर्ष, बी नैनो सेकेंड, सी माइक्रो सेकेंड, डी सेकेंड। जिसमें समय की इकाई नहीं है ए नंबर, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है नूरी साल है। नूरी साल क्या है? ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, बी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, बी सी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला है, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। अगला प्रश्न है एम के इस प्रणाली में बल का एक अहम बल का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी किलोग्राम, डी न्यूटन मीटर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन मीटर बल का मात्रक है। अगला प्रश्न एंगस्ट्राम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। ए समय, बी द्रव्यमान, सी लंबाई, डी बल। लंबाई एंगस्ट्राम का मात्रक अभिव्यक्त किया जाता है लंबाई द्वारा। एक बार बराबर होता है 10⁻⁵ पास्कल, बी 10⁻7 पास्कल, सी 10⁻5 पास्कल, डी 10⁻4 पास्कल। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी 10⁻5 पास्कल। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए प्रकाश समिति, बी तरंग दैर्ध्य, सी ज्योति फ्लक्स, डी इनमें से कोई नहीं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करो।